जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए। आती थी, हम लोग जिद करते थे कि मामा प्लीज लेने आए। और हमारा स्केड्यूल इस तरह का होता था कि मंडे टू सैटरडे जो है वो हमारा स्कूल होता था, और सैटरडे की इवनिंग मामा हमें लेने के लिए आती थी और एक रात के लिए लेके जाती थी। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ गाने आपको लगता है यार ये तो मेरी स्टोरी है बिल्कुल, ये मेरी जिंदगी के ऊपर बने हुए हैं। तो डेफिनेटली ऐसा होता है। और ड्रीम था कि मैं बाहर यूनिवर्सिटी जाऊँ, वहाँ से डिग्री लूँ। सो उसके बाद जो है मैंने अपनी जो आगे तालीम मज़ीद हासिल करना चाही वो मैंने इंग्लैंड से मैंने यूके में अप्लाई किया, और वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी थी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ पर गई अपनी स्टडीज़ के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नामवर गुलकारा माहम रहमान, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपने फन का सफर तय किया और आज वो मशहूर हो चुकी है। माहम बताइए क्या काम हो रहा है आजकल? जी बिल्कुल, अभी तो रिसेंटली मैं कनाडा का टूर करके आई हूँ, अपनी सिंगिंग टूर, और वो बहुत ज़बरदस्त रहा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इसके अलावा अभी जो है मेरे कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स हैं सिंगिंग के, उसके ऊपर बस काम चल रहा है, और उसके ऊपर हमने वर्क इंशाल्लाह बस ये हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही डेज़ में। और न्यू कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि एक न्यू स्टाइल के साथ आया जाए, और एक बहुत ही अच्छा सा मज़े का गाना जो है वो ऑडियंस के लिए मैं लेकर आऊँ, उस पर काम चल रहा है। अच्छा, आप बताएं आपको कौन सा म्यूजिक ज्यादा पसंद है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, फ्यूजन? अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ हर तरह का म्यूज़िक जो है वो सुना जाए, क्योंकि मैं खुद एक सिंगर हूँ और सिंगिंग मेरी फील्ड है। तो मैं समझती हूँ कि सिंगर जो कोई भी है उसको हर तरह का म्यूज़िक सुनना चाहिए, बिकॉज़ आप किसी न किसी तरीके से जो है वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मुझे इट डिपेंड्स ऑन माय मूड एक्चुअली, कि अगर मेरा मूड है मतलब मैं गज़ल भी सुनती हूँ, मैं फ्यूजन भी सुनती हूँ, मैं वेस्टर्न म्यूज़िक भी पसंद करती हूँ, मैं भांगड़ा भी पसंद करती हूँ, मुझे पॉप भी पसंद है, और हिप हॉप और सेमी क्लासिकल, ये सब चीज़ें मिक्स ही। लेकिन आप गाना जो है खुद कौन सा गाना चाहती हैं कि इनमें से आप हाँ। कहते हैं कि मैं ये गाऊं तो मैं पॉपुलर हो सकती हूँ? मुझे अभी फ़िलहाल जो दिल है वो थोड़ा-सा मेरा दिल कर रहा है कि मैं पॉप जो है उसकी तरफ थोड़ा-सा जो मतलब सेमी क्लासिकल भी चलता है, और जो थोड़ा-सा मतलब लाइक जो थोड़ा-सा रॉकिंग किस्म का स्टाइल होता है ना, अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ ऐसा कुछ सॉन्ग बनाऊँ। तो रॉक स्टार्स आपके फेवरेट कौन से हैं? रॉक स्टार्स, वेल वैसे तो आजकल आपको पता है हर सिंगर अपने आप को रॉक स्टार समझता है कि मैं एक बहुत रॉक स्टार हूँ। लेकिन ये है कि मुझे जो सिंगर्स में लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है ना, जो मतलब माय मोस्ट फेवरेट जो आइडल जिसे आप कह सकते हैं वो माइकल जैक्सन। मुझे माइकल जैक्सन बहुत पसंद थे और हैं, और मतलब मैं उनसे जो है लाइक बहुत इंस्पायर हूँ, मुझे बहुत पसंद है माइकल जैक्सन। अच्छा, उसके अलावा आजकल ज़्यादातर आजकल क्या है, अरसे से हर लड़की यही कहती है मैं नूरजहान को पसंद करती हूँ, नुसरत फ़तेह अली को पसंद करती जी हूँ। जी। तो ज़्यादातर यही कहती है। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या है? जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़े नाम हैं हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के, बल्कि पूरी मैं समझती हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं ये, और मुझे भी वो बहुत पसंद हैं। उनके बहुत से ऐसे गीत, ग़ज़लें जो हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिलता है, और हम सुनते भी हैं, और मुझे भी बहुत पसंद है, मैं सुनती हूँ। तो नूरजहां का कुछ सुनाएंगे गीत जी, उसका? बिल्कुल, ज़रूर। उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो मुझे बहुत पसंद भी है, और बल्कि मैंने एक मैशअप भी जो है रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने इंडिया और पाकिस्तान के रोमांटिक सॉन्ग्स का मैशअप किया था, और उसका जो स्टार्टिंग था वो इस गीत से था मैडम के। वो ऐसे था, हो मंजिली वालड़िया वे तोता मोलइयो मुटियार कि कदे नहीं जिने सिमन्नी हार तैनू कर बैठी ओ प्यार मंजिली वालड़िया वे गल भुल्ली ना हो मंजिली वालड़िया। ये था। वेरी गुड, बहुत थैंक अच्छा। यू। अच्छा, आपने बचपन से गाना शुरू किया, हाँ जी। तो कब आपको पता चला कि मैं ये गाना है, गाने के जो इंसान के अंदर सुनता है उसके जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, वो बिल्कुल। कौन सा गाना था जहाँ से आपको पता चला ये गाना है और मैं गाना क्यों नहीं गाऊँ, इसको गाने को गाऊँ? बिल्कुल, मैंने अपनी बहुत चाइल्डहुड से सिंगिंग स्टार्ट की, बट उस टाइम पे तो ऑनेस्टली इतना नहीं पता था कि ये जो बोल हैं इनका क्या मतलब है, या म्यूज़िक क्या होता है। तब तो बस शौकिया शौकिया गाना शुरू कर दिया। बट डेफिनेटली जब जैसे जैसे मुझे एप्रिसिएशन मिली और मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है,
तो आप जो है आप वो लिरिक्स पे जो है वो गौर करते हैं कि क्या बोल चल रहे हैं, इनका मतलब क्या है। और कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ गाने आपको लगता है यार ये तो मेरी स्टोरी है बिल्कुल, या ये मेरी ज़िंदगी के ऊपर बने हुए हैं। तो डेफ़िनिटली ऐसा होता है, और वो गाने जो मुझे ऐसा लगता है मेरे से बहुत मैच कर रहे हैं, तो मैं उनको सुनना बहुत पसंद करती हूँ और अच्छा लगता है, और उनको गुनगुनाना भी पसंद तो करती हूँ। कुछ बताएंगे गाने? ऐसे कौन से गाने हैं? मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कभी-कभी मतलब मैं सैड हूँ, अगर मैं बहुत दुखी हुई हूँ, तो मुझे दुखी गाने भी अच्छे लग रहे होते हैं। तो मैं फिर उसमें जो है वो दुखी म्यूज़िक सुन रही होती हूँ। अच्छा, आपको कभी शौक नहीं पैदा हुआ कि क्लासिकल मौसीकी सुने? क्योंकि अक्सर जो उस्ताद हैं या पुराने लोग हैं मौसीकी से वाबस्ता, जी, जी। तो वो ये कहते हैं कि अगर जिसने क्लासिकल नहीं सीखा उसको तो वो गायकी नहीं आती। तो आपने कभी आपके ज़हन में आया कि मैं क्लासिकल सीखूँ या उसकी तरफ कोई आपका अपना रुझान? जी बिल्कुल, ज़हन में तो आया, और क्लासिकल बहुत डिफ़िकल्ट है। बड़ी एक वो जिसे कहते हैं ना, एक डीप फ़ॉर्म है, और बट उसको मुझे सीखने का कुछ ख़ास मौका नहीं मिला, बिकॉज़ जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरी स्टडीज़ हमेशा साथ-साथ रही हैं, और साथ-साथ मैंने अपनी सिंगिंग को स्टार्ट किया और इसको कंटिन्यू रखा, तो मुझे इतना सीखने का मौका नहीं मिला। और क्लासिकल में भी इतना नहीं, क्योंकि वो एक और अंग है, वो एक अलग फ़ॉर्म है। अगर आप बिल्कुल क्लासिकल में रहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ क्लासिकल में ही फिर रहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर तरह की सिंगिंग को जो है उसको मैं अपने अंदर लेकर आऊँ, और मैं उसमें परफ़ॉर्म करूँ। उसमें क्लासिकल भी शामिल होता है, मतलब आप कोई इस तरह का सॉन्ग गाते हैं जो सेमी क्लासिकल है, या कुछ इस तरह का है कि आप उसमें अपनी क्लासिकल जो चीज़ की वेरिएशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक वो ज़रूर आना चाहिए। क्लासिकल एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और जिसको ये आती है वो बड़ी बात होती है, और मुझे पसंद भी है, मुझे सुनना भी पसंद है। अभी आपने बात की कि साथ-साथ तालीम भी जारी थी। हाँ जी। तो आप ज़रा थोड़ा बताइए कि आपका स्कूल कौन-सा था, कॉलेज कौन-सा था, आपने यूनिवर्सिटी पाकिस्तान या हुँ। लाहौर, लाहौर से बाहर कहाँ तक आपने तालीम हासिल की, ज़रा शुरू से बताइए? जी, बिल्कुल। मैंने जो है वो अपनी जो बिगिनिंग की स्टडी थी वो मैंने स्कूल अपना किया है द लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम से, और बहुत ज़बरदस्त वो भी एक अरसा रहा। मैंने हॉस्टलिंग की है, मैं और मेरा भाई जो है हम हॉस्टल में होते थे, और बहुत छोटी एज में हॉस्टल में होते थे, तो वो भी आपकी तबीयत में बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद कॉलेज जो है वो मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी हुई हूँ, एलसी जिसे कहते हैं। वहाँ से मैंने अपनी तालीम हासिल की हुई है। एंड उसके बाद जी मुझे बाहर पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी बहुत मतलब ड्रीम था कि मैं बाहर यूनिवर्सिटी जाऊँ, वहाँ से डिग्री लूँ। सो उसके बाद जो है मैंने अपनी जो आगे तालीम मज़ीद हासिल करना चाही, वो मैंने इंग्लैंड से मैंने यूके में अप्लाई किया, और वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी थी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ पर गई अपनी स्टडीज़ के लिए। तो ये मेरी जर्नी थी। मैंने अच्छा। अपने उस ड्रीम को मतलब लाइक वो मेरा बहुत शौक था कि मैं बाहर जाके स्टडी करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर गई, इंग्लैंड गई। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे बट उन दिनों में बस थोड़ा-सा ये था कि कोरोना जो था वो बहुत हाई था जब मैं वहाँ पे गई थी। मतलब वहाँ पे मुझे आज भी याद है, इंग्लैंड में पहला लॉकडाउन लगा था। तो मतलब वो उन दिनों में हालात तो कुछ इस तरह के थे, लेकिन स्टडी आपको पता है चूँकि ऑनलाइन उन दिनों में शुरू हो गई हुई थी। तो ये है कि वो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया, और अल्लाह पाक ने मेरा उस ख्वाब जो है वो उसको पूरा किया। अच्छा, जब आप हॉस्टल में रहते थे आप और सलमान हाँ आपका जी, भाई, हाँ जी। अल्लाह ताला उनकी रहमत करे। आमीन। तो वो अब छोटे से थे तो आपके कैसे दिन गुज़रते थे? क्या आपके ज़हन में ये नहीं आता था कि मैं अपनी अम्मी को मिलूँ, या वो क्या कैसे वक़्त गुज़रता था? क्या उस वक़्त? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और थोड़ा डिफरेंट भी है। बिल्कुल वो जो दिन है ना वो कभी भूल नहीं सकते। एक तो आपकी बचपन की यादें होती हैं, फिर सलमान के साथ मेरी उसमें बहुत यादें थी। हम दोनों छोटे-छोटे थे, हम लड़ते भी बहुत थे, और हमारा प्यार भी बहुत था। और चूँकि मैं सलमान से बड़ी थी, तो सारा कुछ मैं ही हैंडल करती थी। मतलब हमें एक कबर्ड मिली हुई थी, मुझे याद है, उसमें बड़ी चीज़ें होती थी। तो मामा जो चीज़ें हमें लेके जाती थी उसमें एक पोर्शन सलमान का था, एक मेरा था। बट जो हमारी मैम थी, वो की जो थी वो मेरे हवाले करती थी कि आप रखोगे, तो जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपने की खोल के तो सलमान को भी वो चीज़ दे देनी है। मैंने कहा ठीक है। तो सलमान मुझे बहुत तंग करता होता था, वो बार-बार मुझे कहता था, मैंने जेली लेनी है, अलमारी खोलो। तो मैं अलमारी खोलती थी, उसको जेली निकाल के देनी। थोड़ी देर के बाद उसने फिर आ जाना, मुझे बिस्किट खाना है, अलमारी खोलो। मैंने फिर अलमारी खोलनी, मैंने उसके लिए बिस्किट्स निकालने। तो ये एक यादें हैं, और वो हॉस्टल लाइफ़ बहुत अच्छी थी। हमें बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला। मामा की बहुत याद आती थी, हम लोग ज़िद करते थे कि मामा प्लीज़ लेने आएँ। और हमारा स्केड्यूल इस तरह का होता था कि मंडे टू
सैटरडे जो है वो हमारा स्कूल होता था और सैटरडे की इवनिंग मामा हमें लेने के लिए आती थी और एक रात के लिए लेके जाती थी। मतलब सैटरडे की इवनिंग हम अपने घर आते थे और संडे की इवनिंग हम वापस हॉस्टल जाते थे। तो जो संडे की इवनिंग होती थी ना उसमें हम बड़ा रोते थे, फिर वापस जाते थे, मामा को तंग करते थे कि मामा प्लीज़ आज ना छोड़े। लेकिन मामा कहती थी कि नहीं बेटा मंडे से स्कूल है तो जाना तो पड़ेगा। तो वो दिन जो थे वो बड़े नायाब दिन थे, तब तो बहुत बुरा और गंदा लगता था, लेकिन अब याद आता है कि नहीं वो बड़े प्रीशियस दिन थे और बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़ा सब्र और हौसला भी पैदा हुआ अंदर और मामा ने हमारे लिए बहुत मेहनत की। अच्छा, आप ये बताएं कि आप प्लेबैक सिंगर जी। फिल्मों के गीत वो भी गाने का इरादा रखते हैं या कुछ गाया इससे पहले? हाँ जी, बिल्कुल मैंने प्लेबैक सिंगिंग की है, मैंने मूवी के लिए भी सिंगिंग की है। एक मूवी आई थी फिकर नॉट, उसके जो मेन टाइटल सॉन्ग था वो मैंने गाया था, नादानिया के नाम से वो था। और उसके अलावा मैंने ड्रामा के लिए भी ओएसटी गाया है। उर्दू वन पे एक प्ले चलता था हयात और मुराद वाला, बड़ा फेमस था, टर्किश प्ले था वो, प्यार लफ्ज़ों में कहा। तो वो चूँकि उर्दू में डब्ड हुआ था तो उसका जो मेन ओएसटी है वो उर्दू में ही मैंने वो गाया था, जिसका टाइटल भी यही था प्यार लफ्ज़ों में कहा, और वो बहुत हिट हुआ था, लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया था। थोड़ा सा गुनगुनाएं। हाँ जी, वो इस तरह था। मेरी जान मैंने तुझे ही रब से है मांगा, तेरे बिना अब रह ना पाऊँ, तू है मेरे दिल की आरज़ू, सच है प्यार लफ्ज़ों में कहा, सच है प्यार लफ्ज़ों में कहा। ये उसका ओएसटी था और ये बहुत अच्छा रहा था, इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया था। तो मैंने ड्रामा के लिए भी ओएसटी गाया है, ये भी एक्सपीरियंस मैंने लिया हुआ है। तो अदाकारी के मुतालिक क्या राय है आपकी? अदाकारी के मुतालिक ये राय है कि मुझे अगर कोई अच्छा मतलब प्रोजेक्ट मिलता है, कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है जो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से निभा सकूँगी इसको, तो मैं डेफ़िनेटली करना चाहूँगी। मैं अपने एक्टिंग स्किल्स भी देखना चाहूँगी कि क्या मैं वाक़ई एक्टिंग कर सकती हूँ, बिकॉज़ मेरी मामा तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि तुम्हारे अंदर ना एक छुपी हुई एक्ट्रेस है, वो हमेशा कहती हैं। सो आई वांट दैट एक्ट्रेस टू कम आउट और अगर मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो अच्छा, आप किसको आप कहती हैं, एक्शन, रोमांटिक या आपका आपका ज़हन के मुताबिक कौन सा आपको ज़्यादा किरदार आपको अच्छा लगा? मुझे ऑनेस्टली मुझे रोमांटिक एंड हॉरर मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई हॉरर फ़िल्म बने क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं देखा, मतलब बहुत कम हॉरर सब्जेक्ट्स हैं, जी, जी। बहुत कम। मतलब मूवी तो मुझे लगता है पता नहीं मतलब क्यों नहीं बनाते, आई डोंट नो, बनानी चाहिए। तो कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा और अगर मुझे हॉरर ऑफ़र हो तो मैं वो ज़रूर करना पसंद करूँगी, बिकॉज़ मैं बहुत शौक से देखती हूँ खुद भी हॉरर मूवीज़। तो हॉरर और रोमांटिक मूवीज़ मुझे पसंद हैं। तो जो आजकल पंजाबी बन रही हैं उनके मुतालिक क्या ख्याल है आपका? पंजाबी जो बन रही है? कौन-सी वाली? कुछ जो आप आजकल जो बन रही हैं रिलीज़ होती हैं। वेल अब थोड़ा अच्छा काम भी हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट काम भी हो रहा है। अब जैसे आप देख रहे हैं कराची के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी उर्दू और पंजाबी तकरीबन मिक्स ही होती हैं। लाहौर में भी जो मूवीज़ बन रही हैं, अब थोड़ा बेहतरी की तरफ हमारी इंडस्ट्री आ रही है और अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। खैर अब पीछे मौला जट आई थी, तो मैंने खुद भी वो मूवी देखी थी और बड़ी अच्छी मूवी थी और सबने काम भी बहुत अच्छा किया और वो एक्शन ज़्यादा थी। लेकिन ये है कि उसमें जो है हमज़ा अली अब्बासी का काम मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने जिस तरीके से वो विलेन का कैरेक्टर निभाया है वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत आला। तो वो बड़ी अच्छी मूवी थी, मज़ा आया था देखने अच्छा, में। आप कौन से गुलकार के साथ ड्यूट सॉन्ग करना चाहेंगे? कौन से मतलब पाकिस्तानी या इंडियन? कोई भी। कोई भी। अ, क्या बताऊँ, तो लाइक मुझे अगर मौका मिले तो बी प्राक जो है वो इस टाइम उनका काफ़ी नाम है, बड़े अच्छे-अच्छे वो म्यूज़िक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंडिया के जो बी प्राक सिंगर हैं, अगर उनके साथ मुझे ड्यूएट का मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी। सोनू निगम बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मौका मिले तो ज़रूर। एंड इसके अलावा पाकिस्तान में जो है बिलाल सईद का म्यूज़िक मुझे पसंद है, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। अगर उनके साथ मुझे मौका मिला तो मैं ड्यूएट करना चाहूँगी। या राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, या और भी अच्छे-अच्छे नाम हैं जिनके साथ भी मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला, मैं ज़रूर करूँगी। तो चले हमें भी कुछ सुनाएं। ज़रूर। अच्छा, मैं आपको इंडियन एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाती हूँ, श्रेया घोषाल का। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा,
तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। माहम, थैंक्स वेरी मच, आपने Thank you, हमें sir. टाइम दिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने माहम रहमान की गायकी सुनी और उनकी गुफ्तगू भी सुनी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।